बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूज में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। अगेन ईद मुबारक। कैसी गुजरी आप सबकी ईद के बाद तो दावतों का सिलसिला जारी है। ईद पार्टीज पे चिकन मलाई बोटी मेरी रेसिपी से बनाएं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए चिकन क्यूब साइज को वॉश करके स्ट्रेनर पे रख दिया था। क्रीम, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने फ्रेश मिर्चों का पेस्ट बनाया जिसमें मिर्चें और हरा धनिया लेकर ब्लेंडर में डालकर पेस्ट तैयार कर लिया। फिर स्पाइसेस में सॉल्ट, धनिया पाउडर, पिसी काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, चिकन में हरी मिर्चें और हरा धनिया वाला पेस्ट शामिल कर दिया, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में क्रीम और सारे स्पाइसेस भी शामिल कर दिए, दही। अब मैंने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मजे का हो जाता है, मायोनीज। इन सब चीजों को मिक्स करके एटलीस्ट 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अब 4 से 5 घंटे बाद मैरिनेट चिकन को निकाला। आप चाहें तो आप बारबेक्यू, एयर फ्राई या ग्रिल कर लें। मैंने इसे सिंपल देगची में तैयार किया है। अब मैंने देगची में घी लिया और इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके हल्का सा फ्राई किया। फिर इसको स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया। आखिर में इसको ड्राई करके रेडी कर लिया और चारकोल स्मोक भी दे दिया। इसके साथ मैंने पूरियां बनाई थी। मैदा, जीरा, नमक, घी और मैंने क्रीम डाली थी। ये डिफरेंट है मगर जब पूरियां बनकर तैयार होंगी तो बहुत ही मजे की लगेंगी। ये सब चीजें मिक्स करके टैप वाटर से पूरी का आटा गूंद लिया और इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दिया। 10 से 15 मिनट बाद पूरियां बना ली। आप देखें पूरियां कितनी जबरदस्त फ्राई हुई हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मजे की बनती हैं। आप मलाई बोटी को पूरी के साथ सर्व करें। ऊपर से हरा धनिया और बारीक कटी अदरक से डेकोरेट किया और साथ में रायता, सलाद, इमली की चटनी और पूरी के साथ सर्व करें। बहुत ही मजे का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।